हेलो एवरीवन, आई एम फ्रॉम बिल्ट इट बेटर। आज हम करेंगे चैप्टर 4 तानसेन। इस बुक का नाम है अ पैक्ट विद द सन। तो पहले पॉइंट्स क्लियर कर लेते हैं। तानसेन वॉज द ओनली चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स। जो तानसेन था वो अपने पेरेंट्स का एक लौता चाइल्ड था। नॉटी बट टैलेंटेड, शरारती था बट टैलेंटेड भी था। ही इमिटेटेड द कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स परफेक्टली। वह बर्ड्स और एनिमल्स की बहुत अच्छे से कॉपी कर लेता। इमिटेट मतलब होता है नकल करना, कॉपी करना, तो नकल कर लेता था। वंस ही ट्राई टू फ्राइटन अ ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स बाय रोयरिंग लाइक अ टाइगर। एक बार उसने ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स को जो टाइगर की आवाज़, रॉयरिंग आवाज़ निकाल कर उनको डराने की, फ्राइटेड मीन्स होता है डराना, डराने की कोशिश की थी। आई होप सबको एक पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। स्टार्ट करते हैं चैप्टर। यू मे हैव हर्ड द नेम ऑफ तानसेन। आपने तानसेन का नाम तो ज़रूर सुना होगा। द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन आवर कंट्री हैज़ प्रोड्यूस्ड। महानता संगीतज्ञ जो हमारे देश ने प्रोड्यूस किए हैं। अ सिंगर कॉल्ड मुकुंदन मिश्रा एंड हिज वाइफ लिव्ड इन बेहात नियर ग्वालियर। एक संगीतकार जो मुकुंदन मिश्रा और उनकी वाइफ थी वो ग्वालियर के करीब बेहात में रहते थे। तानसेन वॉज देयर ओनली चाइल्ड। तानसेन उनका एक लौता बच्चा था, चाइल्ड था। इट इज़ सैड दैट ही वॉज अ नॉटी चाइल्ड। ये कहा जा सकता है कि जो उनका जो बेटा था, बच्चा था, वो बहुत ज़्यादा नॉटी था। ऑफन, अक्सर, ही रेन अवे टू प्ले इन द फॉरेस्ट। अक्सर वह खेलने के लिए जंगल में भाग जाया करता था। एंड सून लर्न टू इमिटेट परफेक्टली द कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। जल्द ही उसने जो बर्ड्स और एनिमल्स की इमिटेट, कॉपी करना, उनकी आवाज़ की कॉपी करना सीख लिया था। A famous singer named Swami Haridas was once traveling through the forest and his disciples. मशहूर गायक जिनका नाम मुकुंदन मिश्रा था, वह अपने शिष्यों के साथ, डिसिपल मीन्स होता है शिष्य, शिष्यों के साथ जंगल से होते हुए गुजर रहे थे। टायर्ड, वह थके थे। द ग्रुप सेटल डाउन टू रेस्ट इन अ शेडी ग्रुप। अब जो उनका ग्रुप था वो थोड़ा रेस्ट करने के लिए एक शेडी ग्रुव, ग्रुव मीन्स होता है द ग्रुप ऑफ ट्रीज, तो उनकी पेड़ों की छाया के नीचे बैठ गए। तानसेन सॉ देम, तानसेन ने उन्हें देखा। स्ट्रेंजर इन अ फॉरेस्ट, जंगल में अजनबी। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा, इट विल बी फन टू फ्राइटन देम। बहुत मज़ा आएगा इनको डराने में। ही हिड बिहाइंड अ ट्री एंड रॉयड लाइक अ टाइगर। वह पेड़ के पीछे छुप गया और टाइगर के जैसे आवाज़ निकालना शुरू किया। द लिटिल ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स स्कैटर्ड इन फियर। जो ग्रुप ऑफ ट्रैवलर था वो सारे डर से बिखर गए। स्कैटर्ड मीन्स होता है बिखर जाना, बिखर गए। बट स्वामी हरिदास कॉल देम टुगेदर। लेकिन जो स्वामी हरिदास जी थे, उन्होंने सबको एक साथ अपने पास बुलाया। डोंट बी एफ्रेड, ही सेड। उन्होंने कहा, डरो मत, टाइगर्स आर नॉट ऑलवेज डेंजरस। जो टाइगर होते हैं वो हमेशा डेंजरस, खतरनाक नहीं होते हैं। लेट अस लुक फॉर दिस वन। चलो इसको देखते हैं। सडनली, अचानक, वन ऑफ हिज मैन सॉ अ लिटिल बॉय हाइडिंग बिहाइंड अ ट्री। फिर उनमें से एक आदमी ने एक छोटे लड़के को पेड़ के पीछे देखा। देयर आर नो टाइगर हेयर मास्टर, ही सेड। उसने कहा, मास्टर, यहाँ पर कोई टाइगर नहीं है। ओनली दिस नॉटी बॉय, सिर्फ एक शरारती लड़का है। तानसेन, आई होप इतना सबको समझ आया होगा।
स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स। तानसेन लर्न म्यूजिक फ्रॉम स्वामी हरिदास फॉर 11 ईयर्स। जो तानसेन थे उन्होंने 11 ईयर्स तक स्वामी हरिदास से म्यूजिक सीखा। ही स्टेड विद अ होली मैन कॉल्ड मोहम्मद घोष। वह होली मैन पवित्र आदमी जो थे मोहम्मद घोष, उनके साथ ठहरे। ही मैरिड हुसैनी। उन्होंने हुसैनी से विवाह किया। वन ऑफ द लेडीज इन द कोर्ट ऑफ रानी मृगनैनी। उन्होंने हुसैनी से विवाह किया। जो रानी मृगनैनी थी वो भी दरबार की एक महिला थी, जिनसे उन्होंने रानी मृगनैनी के दरबार की एक महिला थी। कौन? हुसैनी, जिनसे तानसेन ने विवाह किया। आई होप ये पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। अभी स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। स्वामी हरिदास डिड नॉट पनिश हिम। जो स्वामी हरिदास थे, जब उन्होंने तानसेन को पकड़ लिया था तो उन्होंने उसको पनिश नहीं किया था। ही वेंट टू तानसेन्स फादर एंड सेड। वह उसको तानसेन के फादर के पास ले गया और कहा, योर सन इज़ वेरी नॉटी। तुम्हारा बेटा बहुत ज़्यादा शरारती है। ही इज़ ऑल्सो वेरी टैलेंटेड। लेकिन बहुत टैलेंटेड भी है। आई थिंक आई कैन मेक हिम अ गुड सिंगर। मुझे लगता है कि मैं उसको एक अच्छा सिंगर बना सकता हूँ। तानसेन वॉज 10 years ओल्ड व्हेन ही वेंट अवे विद स्वामी हरिदास। तानसेन जब 10 साल के थे तब वह स्वामी हरिदास के साथ चले गए थे। ही लिव्ड विद हिम फॉर 11 years। वह उनके साथ 11 years तक, 11 साल तक रहे। लर्निंग म्यूज़िक, उन्होंने संगीत सीखा। एंड बिकम अ ग्रेट सिंगर, और एक बहुत बड़े महान संगीतकार बने। ही एट अबाउट दिस टाइम हिज पेरेंट्स डाइड। उसी समय उनके पेरेंट्स की भी मृत्यु हो गई। मुकंदन मिश्राज डाइंग विश was that तानसेन शुड विजिट मोहम्मद घोष ऑफ ग्वालियर। अब उनकी एक विश थी, जो मुकंदन मिश्रा उनके तानसेन के जो पिता थे, उनकी एक विश थी कि जो तानसेन हैं वो मोहम्मद घोष जो कि ग्वालियर में थे उनके पास जाए। मोहम्मद घोष वॉज अ होली मैन। जो मोहम्मद घोष थे वो एक पवित्र आदमी थे, मैन थे। मुकंदन मिश्रा हैड लॉन्ग बीन डिवोटेड टू हिम। जो क्या नाम है, मुकंदन मिश्रा थे, बहुत लंबे समय से उनके भक्त रहे। किसके? मोहम्मद घोष के। तो और वो अक्सर उनके पास जाया भी करते थे। वाइल लिविंग इन ग्वालियर विद मोहम्मद घोष, तानसेन वॉज ऑफन टेकन टू द कोर्ट ऑफ रानी मृगनैनी। जब वह उनके साथ ग्वालियर में मोहम्मद घोष के साथ रहने के दौरान जो तानसेन थे वो उनके दरबार में जाया करते थे। कहाँ पर? मृगनैनी के दरबार में। हु वॉज ए ग्रेट, जो कि वो भी कौन थी? एक म्यूजिशियन। वो अपने में ही एक महान एक म्यूजिशियन थी। देयर ही मेट। अब वहाँ पर उन्हें कौन मिला था? वहाँ पर उनको हुसैनी मिली थी। उन्होंने उससे शादी की। वहाँ पर जो हुसैनी मिली तो वहाँ पर उन्होंने उससे वन ऑफ द लेडीज़ ऑफ द कोर्ट, हर नेम वॉज हुसैनी। वहाँ पर उनको हुसैनी मिली तो उन्होंने उसके साथ शादी विवाह कर लिया। हुसैनी ऑल्सो बिकेम स्वामी हरिदास डिसिपल। जो हुसैनी थी वो भी हरिदास की शिष्य बन गई। तानसेन एंड हुसैनी हैड 5 children हु वर ऑल म्यूजिकल। जो तानसेन और हुसैनी के 5 बच्चे हुए और वो भी म्यूजिकल के शौकीन थे। तानसेन हैड बाय दिस टाइम, जो क्या नाम है, तानसेन इस समय बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे। बिकम वेरी फेमस। तानसेन इस समय ज़्यादा फेमस हो गए थे। तानसेन ही सेंग बिफोर एम्पायर अकबर। अब कभी कभी वह अकबर के दरबार में भी उनके सामने भी जाया करते थे। हु वॉज सो इम्प्रेस्ड बाय हिम दैट ही इंसिस्टेड
तानसेन शुड जॉइन हिज कोर्ट। अब जो उनसे इतने ज़्यादा प्रभावित, मतलब अकबर जो थे वो तानसेन के गाने से इतने प्रभावित हुए, तो उन वह ना जो अकबर थे तानसेन को इतना इंसिस्ट करते थे कि वो उनका कोर्ट ज्वाइन कर ले। अभी फर्स्ट पार्ट मैं यहाँ पर अभी ख़त्म कर रही हूँ, सेकंड पार्ट कल मैं इसकी वीडियो सेंड कर दूँगी। आई होप ये सबको समझ आया होगा। प्लीज़ अगर वीडियो समझ आई है, हेल्प हुई है, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।